में योग वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फेमस एक्टिविटी बना हुआ है। अमेरिका जैसे विकसित देश के 2.25 करोड़ लोग रोज योग करते हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ लोग ध्यान से जुड़े हुए हैं। भारत का दर्शन शास्त्र योग और तंत्र पे आधारित है। भारतीय दर्शन को अगर आप बांटने जाएं तो 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है योग और दूसरा है तंत्र। हालांकि तंत्र भी योग का ही एक भाग है। जिसने इसके सूक्ष्मतम आयाम को देखने की विधा को विकसित किया उसे तंत्र कहा गया, और दूसरा इस प्रकृति के सापेक्ष अपने आप को विकसित करने की जो कला है उसे योग कहा गया। भारतीय योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, गर्मी है, उसी प्रकार मनुष्य के चित्त का स्वभाव, जीव के चित्त का स्वभाव चंचलता है। चित्त की चंचलता इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य का जीवन चित्त की चंचलता के प्रवाह में बह जाता है। बुद्धि, विवेक ये हमें कुशल बना सकते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हमारे चित्त के गति के ऊपर निर्भर करता है। हम किस व्यक्तित्व के स्वामी हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, यह हमारे चित्त के ऊपर निर्भर करता है। आधुनिक भाषा में चित्त को आप मूड कह सकते हैं। योग विद्या के माध्यम से योगी अपने जीवंतता की शक्ति को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वो जीवंतता की शक्ति का प्रवाह ही है जो चित्त के स्थिति को बदलता रहता है। उस शक्ति के प्रभाव में मनुष्य का चित्त कभी चंचल, कभी उदास, कभी मस्त, कभी हरफन मौला, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी शालीन, कभी अश्लील, ऐसा बनता रहता है। योगी उसी चित्त के शक्ति को योग विद्या के माध्यम से नियंत्रित करता है। हमारे गुरु ने हमें योग की बहुत सारी विधाओं में प्रशिक्षण दिया है। उसमें सर्वोत्तम मुझे पाशुपत योग लगा। मैं आज आपके सामने पाशुपत योग के बारे में बताऊंगा। पाशुपत योग, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका सीधा संबंध भगवान शिव से है। शिव ने पाशुपत योग के 8 प्रमुख अंग बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। शिव ने इस योग के 8 पहलुओं को, या आप यूं कहे इस योग के 8 भुजाओं को, अष्टमूर्तियों को संसार के सामने रखा। शिव बताते हैं कि विषयों से स्वयं के मन को मोड़ना और तप की ओर लगाना यम कहलाता है। यम के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है अहिंसा। भले ही आप स्वभाव से कितने ही उग्र हों, लेकिन मन, कर्म और वचन, इन तीनों से अहिंसा को धारण करना होता है, चाहे इसके लिए आपको अपने मन का दमन ही क्यों ना करना पड़े। यम की दूसरी शर्त है सत्य, अर्थात हमेशा सच बोलना, जैसा है उसके बारे में वैसा ही बताना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपके सत्य के रहस्योद्घाटन से किसी को कष्ट ना पहुंचे। यम का तीसरा शर्त अस्तेय है, अर्थात चोरी नहीं करना या छल से, कपट से, धोखे से किसी दूसरे की संपदा को हथियाने का प्रयास नहीं करना। यम की चौथी शर्त शुचिता अर्थात शुद्धता है, आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता। शिव ने इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। शिव ने कहा है कि गंगा में निवास करने वाले सभी जलचर क्या गंगा में निवास करने से शुद्ध हो जाते हैं? बाहर तुम भले ही कितना तिलक लगा लो, शरीर पे भस्म लगा लो, कितने ही महंगे वस्त्र पहन लो, कितने ही महंगे परफ्यूम उड़ा लो, लेकिन जब तक तुम्हारी अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती तब तक तुम शुद्ध नहीं हो सकते। और जो शुद्ध नहीं है वह बुद्ध नहीं है। आंतरिक शुद्धता के लिए बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए तुम्हें किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई तुम्हें विहित यज्ञ कर्म करने की आवश्यकता है। इसके लिए तो साधक को अपने अंतरात्मा के महासागर में उतरना पड़ता है। और यम का 5वां नियम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी भी बाह्य वस्तु के पीछे आसक्त न होना। इसके लिए आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो मिल गया उसी में आप संतुष्ट हैं, और जो नहीं मिला उसकी कोई चिंता नहीं है। नियम के विषय में शिव कहते हैं कि नियम देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसलिए नियम का निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ गुरु को होता है। उस गुरु के पास वो अधिकार है जिससे आप योग की दीक्षा ले रहे हैं। वह गुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से तुम्हें सत्य का दर्शन कराता है। इसलिए गुरु ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है, ऐसा शिव का मत है। ऐसे में सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए, यह बड़ा ही मुश्किल है। शिव ने इसका भी मार्ग बताया है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ शिव के शरणागत होना है। जो साकार है वह शिव है, जो निराकार है वह शक्ति है। अस्तु शिव तुम्हारे गुरु का व्यवस्था कर ही देगा, क्योंकि संपूर्ण निराकार शक्तियों का स्वामी वो साकार शिव है। वैसे शिव के नियम के बारे में तप और व्रत, इन 2 क्रियाओं को अनिवार्य बताया है। शिव ने तप के 2 प्रकार बताए। एक गुरु के बताए हुए मंत्र का स्मरण करते हुए परमात्मा का ध्यान करना, और दूसरा स्वाध्याय करना। शिव ने गुरु मंत्र में सर्वोच्च मंत्र प्रणव को बताया है। वही पंचाक्षर मंत्र है, अ उ म नाद बिंदु ओम। यही पंचाक्षर मंत्र है। शिव ने इसी को सबसे प्रधान मंत्र बताया है और सभी मंत्रों का अधिष्ठाता बताया है, बीज मंत्र बताया है। प्रतिहार के बारे में शिव बताते हैं कि अपने इंद्रियों को पूर्णतया बस में कर लेना। यम के नियम को सिद्ध कर लेना ही प्रतिहार है। गुरु की भक्ति और ईश्वर में आस्था जब अडिग हो जाए तो साधक को समझना चाहिए कि उसका प्रतिहार सिद्ध हो गया है। इतना होने के बाद साधक का धारणा व्यवस्थित हो पाता है। उसके साथ साथ योग साधकों को 84 प्रकार के बताए हुए आसनों को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। योग विद्या में आसन अनिवार्य है, क्योंकि बिना आसन सिद्ध किए योगी का शरीर शक्तिशाली नहीं होगा। और योग क्रिया के माध्यम से जब योगी योग में उतरेगा तो ऊर्जा का वहां पे एक उत्सर्जन होगा, और उस ऊर्जा के उत्सर्जन के प्रभाव से योगी के कुंडलिनी चक्रों का जागरण होगा। तो ऐसे में योगी के शरीर में अप्रत्याशित ऊर्जा उत्पन्न होगी। जितनी उसने कल्पना नहीं की होगी उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऐसे में अगर योगी का शरीर शक्तिशाली नहीं होगा तो फिर ये ऊर्जा उस योगी के शरीर में विकृति ला सकती है, किसी तरह की गड़बड़ी पैदा कर सकती है। कोई जरूरी नहीं कि आप 84 प्रकार के सभी आसनों को सिद्ध करें। आप उसमें से केवल सूर्य नमस्कार को ही सिद्ध कर लें तो आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाएगा। केवल सूर्य नमस्कार से ही आप अपने पूरे शरीर को नियंत्रण में ला सकते हैं। योग साधकों को ज्ञात रहना चाहिए कि शरीर ही वह यंत्र है जिसके माध्यम से जीव शिव में रूपांतरित हो सकता है। इसलिए इस यंत्र का मजबूत होना योग विद्या में अनिवार्य है। अगर आपने किसी सच्चे योगी को देखा होगा तो उसके बलिष्ठ शरीर को भी देखा होगा। इसलिए योगियों का शरीर बलिष्ठ होता है जो वास्तव में योगी हैं। आसन के बाद नंबर आता है प्राणायाम का। प्राणायाम ऐसी क्रिया है जो हमारे अंतस के ऊर्जा को जागृत करती है। हमारे अंदर जो ऊर्जा सोई हुई है उसे जागृत करती है। और इसके साथ ही प्राणायाम में ही वो शक्ति है, प्राणायाम के साधकों के पूर्व में किए गए कर्मों को नष्ट कर देती है।
उसे प्रकृति में तिरोहित कर देती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? अर्थात प्राणायाम के माध्यम से ही कोई भी योगी अपने प्रारब्ध को भस्म करने में सक्षम हो पाता है। यानी कि प्राणायाम ही वो कुंजी है जिसके माध्यम से आप प्रारब्ध का लिखा बदल सकते हैं। लेकिन शिव ने बताया है कि प्राणायाम भी दो तरह के होते हैं। एक समय अंतराल को जानने के लिए योग संख्याओं की गणना करते हैं, अर्थात सांस अंदर लिया और 1 2 3 4 ऐसा काउंटिंग करते हैं। और दूसरी क्रिया है कि गुरु ने प्रणव युक्त जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप करते हैं। तो शिव कहते हैं कि संख्याओं का गिनती अगर तुम करोगे तो इससे तुम्हारे प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होंगे, लेकिन ऊर्जा जागृत होगी। लेकिन जब तुम प्रणव के साथ दिए हुए गुरु मंत्र का जप करोगे तो तुम्हारे पूर्व में किए हुए पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे और तुम विशुद्ध चैतन्य आत्मा में परिवर्तित हो जाओगे। प्राणायाम से मन एकाग्र होता है। शुरू में प्राणायाम करने मन बड़ा बेचैन होता है, लेकिन योगी के अभ्यास के कारण मन धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब योगी निर्मन हो जाता है, अर्थात मन समाप्त हो जाता है। अक्सर योगियों में देखा जाता है कि ज्यादातर समय वे लोग ध्यान में बैठे रहते हैं, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिससे अस्तित्व के केंद्र में उतरा जा सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्राणायाम ऊर्जा को जागृत करने की विधा है और उस ऊर्जा को वाहन बनाकर अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचना, यह सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। वो ऊर्जा ही सारथी है, वो ऊर्जा ही वाहन है, वो ऊर्जा ही शक्ति है। शिव ने कहा है कि शिव की सीता ऊर्जा है, शक्ति है। जहां तुम्हें शक्ति दिखे और उसके पीछे कुछ ना दिखता हो, वहां पे शिव है। वैसे ही हमारे अस्तित्व में हमारा पूरा जीवन ऊर्जा के प्रवाह के कारण भासित होता है और उस ऊर्जा के प्रवाह के पीछे जो कारण है वो शिव है, वही अस्तित्व के केंद्र में है। तो शिव तक पहुंचने के लिए ध्यान एकमात्र रास्ता है। अस्तित्व में जहां दुख है वहीं सुख भी है, जहां धूप है वहीं छाया है। लेकिन इस अस्तित्व में एक ऐसी जगह है जहां पर न तो धूप है, न छाया है, न सुख है, न दुख है। और एक ऐसी भी जगह है जहां पे परमानंद और आनंद भी नहीं है, बस केवल स्वयं के होने की अनुभूति है। वो स्थान, वो जगह जहां पे साधक को स्वयं के होने की अनुभूति हो, सिर्फ उतनी ही हो कि स्वयं मैं हूं इसका एहसास भर हो और बाकी सब कुछ शून्य हो जाए, वही अस्तित्व का केंद्र है।